बहुत बहुत साधुवाद माननीय साहब। अब मैं आगे की कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए, जैसे साहब ने कहा कि जैसे तथागत है वैसे ही हमारे लिए कबीर साहब। तथागत ने कहा कि संसार में दुख है और दुख का क्या कारण है, इसका निवारण क्या है, इसका मार्ग क्या है। ऐसे ही कबीर साहब ने कहा, कबीर सोई पीर है जो जाने पर पीर, जो पर पीर न जाने सो काफिर नहीं पीर। सुखिया सब संसार है खाए और सोए, दुखिया दास कबीर है जागे और सोए। इसी के साथ में संत मूरत साहब से अनुरोध करता हूं कि आए और हमारे लिए आज ज्येष्ठ पूर्णिमा के अवसर पर हमें देशना से लाभान्वित करें। संत मूरत साहब। सभी को नम बुद्धाय, जय भीम। साहब जय भीम। साथियों, जैसा कि आज आप और हम सभी लोग संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब जी की 623वीं जयंती मनाने जा रहे हैं। आज इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के तत्वाधान में ज्येष्ठ पूर्णिमा के शुभ अवसर पर आज दिनांक 24/6/2021 दिन गुरुवार समय 7 बजे से सभी जयंती मनाई जा रही है। हमारे इस जूम चैनल में हमारे देश के माने हुए महाविद्वान पारकी संत परम श्रद्धेय संत श्री सनातन साहब जी भी इस जूम चैनल के माध्यम से अपना संदेश देंगे। उनके चरणों में मेरी साहेबंदगी त्रिवार। और इसके जो संचालन कर रहे हैं बादल सिंह बौद्ध जी और अध्यक्षता कर रहे हैं माननीय धर्म प्रकाश बौद्ध जी। आप सभी का स्वागत करते हुए यह संदेश देना चाहूंगा कि आज से 623 वर्ष पूर्व हमारे देश में एक ऐसे महापुरुष का अवतरण हुआ जिन्होंने मानव समाज को जो चीजें दी आज भी हमारे लिए बहुत प्रासंगिक है। सदगुरु कबीर साहब जी ने मानव जीवन को जो संदेश दिया है, इसके पहले यदि हम देखते हैं तो जो वैदिक काल था, वैदिक काल में धार्मिक परंपरा जो चली हुई थी वो एक बड़ी विचित्र परंपराएं थी। स्वर्ग में जाने के लिए, वैकुंठ में जाने के लिए लोगों ने अनेकों प्रकार की मान्यताएं चलाई थी। कहीं गोमेध यज्ञ करना, कहीं अश्वमेध यज्ञ करना, कहीं किसी यज्ञ के माध्यम से निरीह मूक प्राणियों की बलि दे करके और स्वर्ग में जाने के लिए ऐसी नाना प्रकार की कल्पनाएं की थी। आगे चल करके हम जब देखते हैं भारत में महाकारुणिक तथागत भगवान गौतम बुद्ध जब इस दुनिया में आए, आकर के उन्होंने देखा कि निरीह प्राणी जिनको स्वर्ग नर्क से कोई मतलब नहीं है, जिनको कोई मतलब नहीं है कि भगवान होता भी है या नहीं, देवी देवता होते हैं या नहीं, उन बेचारे पशुओं को कुछ भी मालूम नहीं था। लेकिन उनकी बलि दे करके और स्वर्ग के बारे में नाना प्रकार की कल्पना किए थे। इन सारी बातों को जब वो महाकारुणिक, इसलिए उनका महाकारुणिक नाम पड़ा कि वो करुणा भरा उनका जीवन था। उन्होंने देखा कि निरीह प्राणियों के साथ में क्या हो रहा है, तो उन्होंने श्रमण परंपरा की शुरुआत की। श्रमण परंपरा का मतलब होता श्रम करने वाला समाज, और श्रम दो तरह का होता है। आज हमारे जितने भी साधु संत हैं, हमारे देश के भिक्षु गण हैं, वे सभी लोग श्रम करते हैं। श्रम करने का मतलब साधना करते हैं, तपस्या करते हैं, घर बार छोड़कर बैराग्य में जीवन व्यतीत करते हैं, और बहुत कठिन परिश्रम उठाने के बाद जब उनको 2 वक्त की रोटी मिलती है, उनके पास ऐसा नहीं है कि किसी मंदिर में जाकर के या कुछ करके और अपना बिना कुछ किए अपनी कमाई कर सकें। जब परिश्रम करते हैं, त्याग करते हैं, वैराग करते हैं, तब कहीं लोग उनके प्रति श्रद्धा भावना करते हैं। और जब उनके अंदर श्रद्धा भावना होती है तब उनके अनुयायी बनते हैं।
और उनके अनुयायी बनने के बाद फिर धीरे उस लाइन में आते हैं, अपने जीवन को सुधार करते हैं और उनको लगता है कि वास्तव में यदि हम श्रम करके खाएंगे तो हमारा जीवन एक अच्छा बनेगा। इस तरह से श्रवण परंपरा की शुरुआत महाकारुणिक तथागत भगवान गौतम बुद्ध ने की और आगे चल के उन्होंने जो परंपरा भारत देश में चालू की, आज भी हमारे लिए बहुत प्रासंगिक है। अगर हम देखते हैं कि कल्याण का मार्ग, उन्होंने कहा दुख है और इसको कोई टाल नहीं सकता है। पहले भी दुख था, आज भी दुख है और आगे भी दुख रहेगा। और दुख का कोई ना कोई कारण होता है, बिना कारण के कुछ भी कार्य नहीं होता है। उनका दुख का कारण है और अगर दुख का कारण है तो उसका कोई ना कोई निवारण भी होगा और जब उसका कोई निवारण है तो निवारण का उपाय भी होगा। उन्होंने सारे रास्ते को बताया और बताने के बाद उन्होंने कहा कि यदि सूक्ष्म मन की गहराइयों में पहुंच करके मन के विकारों का ऑपरेशन करना है तो आपको ध्यान साधना के क्षेत्र में उतरना ही पड़ेगा। और उन्होंने इसके लिए विपස්සना की शुरुआत की। विपස්සना का मतलब होता है यानी विशेष रूप से और पश्च यानी देखना। इसमें श्वास के सहारे आनापान की साधना के तहत अंतर्मन की गहराइयों में जाकर के आदमी अपने विकारों को देखता है और अपने विकारों को देख करके और अपने जीवन के उज्जवल बनाता है। इस तरह से उन्होंने इस परंपरा को चलाते चले आए और सबसे बड़ी बात ये थी, ये मानना पड़ेगा कि बिना किसी की काट छांट किए, बिना किसी को कुछ कहे बोले, केवल करुणा के आधार पर और मानव समाज को जो उन्होंने शिक्षाएं दी, उस टाइम के बड़े बड़े माने हुए विद्वान जो सारिपुत्र से मौदगलान माननीय थे, ये बड़े बड़े महापुरुष उस जमाने के ऐसे खींचते चले जैसे लोहे के पास चुंबक, चुंबक के पास लोहा खींचते हुए चला जाता है। और धीरे धीरे करते करते उन्होंने ऐसे रास्ता बनाया कि आगे चल करके पूरा एशिया महाद्वीप, भारत देश की बात मैं नहीं करता हूं, पूरा एशिया महाद्वीप पूरा बौद्धमय सा हो गया था। लेकिन अक्सर होता है कुछ लोगों के मन में एक जलन की भावना होती है। जो स्वार्थी प्रवृत्ति के लोग होते हैं उनको लगता है कि हमारी रोटी कैसे सिके, हमारा कैसे स्वार्थपूर्ण हो। ऐसे कई लोग होते हैं जिन्होंने उस समय उन्होंने विचार किया कि बौद्ध धर्म को कैसे नष्ट किया जाए। और जैसे कि आप सब जानते हैं कि कहने की कोई बात नहीं है कि कैसे कैसे भारत देश में बौद्ध धर्म को कुचला गया, उसको नाश किया गया। और जहां के जो बौद्ध भिक्षु बच्चे खुचे थे विदेशों में भाग करके गए, यहाँ से किताबें लेकर के गए और किताबें लेकर के वहां जाकर के प्रचार प्रसार किया। आज वही जो थोड़ी बहुत किताबों में लिखा हुआ है, ग्रंथों में संग्रहित है, वही आज हमको मिल रहा है, जिसके आधार पर हम ऐतिहासिक चर्चाएं करते हैं। ये सब बहुत दिन तक ऐसे भारत देश में एकदम बंद सा हो गया। आगे चल करके हमारे भारत देश में ऐसे महापुरुष होते हैं जिनको हम संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब जी के नाम से जानते हैं। वो जब इस देश में, वो भारत देश में उनका प्रादुर्भाव हुआ, ऐसी नगरी में, काशी नगरी में विद्वानों की नगरी थी और विद्वानों की नगरी में जो उन्होंने देखा कि यहाँ पर सब क्या हो रहा है, स्वर्ग के नाम पर, वैकुंठ के नाम पर, देवी देवताओं के नाम पर पता नहीं कैसे कैसे आडंबर चल रहे हैं, कैसे कैसे क्या चल रहे हैं। उन्होंने सारे आडंबरों को बंद करने का काम किया और बंद करने के बाद उन्होंने एक सटीक रास्ता बताया कल्याण का। उन्होंने कहा कोई पानी उलीचता है, सूर्य को जल ढारता है, वो प्रत्यक्ष प्रमाण करके बताते थे कि इससे कुछ होने वाला नहीं है। एक बार कहा जाता है कि गंगा नदी में एक पंडित जी नहा धोकर के सूर्य की ओर अर्घ दे रहे थे, पानी उलीच रहे थे। सदगुरु कबीर साहब जी ने उनके उल्टे मुंह करके और पानी उलीचना शुरू कर दिए। जब पंडित जी देखते हैं कि ये क्या कर रहे हैं कबीर साहब, उन्होंने कहा ये कबीर क्या कर रहे हो? उन्होंने कहा मेरे थोड़ी दूरी पर खेती है, उसको सिंचाई कर यहाँ से पानी डाल रहा हूं। उन्होंने कहा कि यहाँ से पानी डालने से और वहां तुम्हारे खेत में पानी कैसे पहुंच जाएगा? तो उन्होंने कहा जब पानी तुम्हारा सूर्य के प्रकाश पहुंच सकता है तो मेरा पानी क्या वहां नहीं पहुंच पाएगा क्या? वो वहां से चुपचाप चले जाते हैं। ऐसे कई उदाहरण उन्होंने जीवन में पेश किए ताकि मानव समाज को बहुत बड़ी जागृति मिले। उन्होंने कहा मंदिर में जाने से
बेहतर है कि घर को अपने मंदिर बनाओ। मंदिर में जाओगे, वहां आपको क्या मिलेगा? लेकिन अगर घर को अपने मंदिर बना लिया तो घर में जो आप मंदिर बनाओगे तो बहुत अच्छा होगा। लेकिन हम क्या करते हैं, बाहर के मंदिर में जाकर के झाड़ू लगाते हैं, वहां साफ सफाई करते हैं, और अपने घर के मंदिर में जब बाहर से आते हैं, यहाँ पान खाते हैं, तमाकू खाते हैं, गुटखा खा करके थूकते हैं। घर का जो हमारा मंदिर है, उस मंदिर को हम पीकदान बना देते हैं, कूड़ादान बना देते हैं, और बाहर के मंदिर की हम सफाई करते हैं। बाहर के मंदिर के भगवान की जाकर हम पूजा करते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं, आरती उतारते हैं, और घर में जो हमारे मंदिर में हमारे भगवान हमारे माँ बाप जैसे हैं, उन माँ बाप की हम बातों को नहीं मानते हैं, उनकी बातों को ना मानते हैं, उनकी सेवा नहीं करते हैं, और बाहर के भगवानों की हम पूजा करते हैं। सदगुरु कबीर साहब जी ने कहा कि मैं ये नहीं कहता तुम बाहर के भगवान को मानो या ना मानो, लेकिन घर के जो भगवान तुम्हारे माता पिता हैं, जिन्होंने तुमको जन्म दिया है, पाल पोस के बड़ा किया है, तुम्हारे लिए कितना कष्ट उठाया है, तुम्हारे लिए क्या क्या नहीं करते वो लोग, यहाँ तक कि अपने जीवन के अंतिम सांस तक अपने बच्चों के लिए मरे जाते हैं। बहुत कुछ करते हैं माँ बाप, लेकिन आप अपने माँ बाप की सेवा छोड़ करके, अपने माँ बाप की आज्ञाओं की पालन करना छोड़ करके, और बाहर के देवी देवता की पूजा करते हैं। सदगुरु कबीर साहब को अच्छा नहीं लगा। उन्होंने कहा मैं इस बात को नहीं मानता हूं। यदि आपको मानना ही है तो अपने घर को स्वर्ग बनाओ, अपने माँ बाप को भगवान की तरह मानो। और जिस आदमी ने ऐसा माना, उस आदमी का संसार में नाम हुआ। तो सदगुरु कबीर साहब जी ने कहा मैं तो घर को ही तीर्थ बनाऊं, मंदिर में काहे को जाऊं। साहब उन्होंने कहा माताओं को कह रहा, उन्होंने कहा कि आप देवियों की पूजा करती हैं और देवताओं की पूजा करती हैं, लेकिन आपके घर में आपके सास हैं, ससुर हैं और आपके पति हैं। उनके लिए उन्होंने कहा कि सास मेरी गौरा, ससुर महादेवा, पति को ईश्वर मनाऊं, मंदिर में काहे को जाऊं। फिर उन्होंने देखा मंदिर में लोग जाते हैं, वहां लोगों के पाप कटे या ना कटे, लेकिन आदमी के जेब कट जाते हैं। कितने लोग आप देखते होंगे मंदिर तीर्थों में जाते हैं और वहां उनके जेब कट जाते हैं, उनकी चोरियां हो जाती हैं, बेचारे ऐसे चले आते हैं। तो उनका मंदिर के देवा बोले न डोले, उनसे काहे को नेह लगाऊं, मंदिर में काहे को जाऊं। तो उन्होंने इस बात को मना किया कि बाहर जाने से विशेष कोई मतलब नहीं है। ठीक ये बात अलग है कि जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, तुलसी पाहन पूजबो जो गुड़ियन को खेल, सांझ पिया से भेंट भई तो दिया पिटारी मेल। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते कि जैसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं, बच्चियां होती हैं, जब त्योहार आता है तो गुड्डा गुड़िया बना करके खेलती हैं, और इसके बाद में जब बड़ी हो जाती हैं, उनको ऐसी गुड्डा गुड़िया मिल जाते हैं, तब कभी खेलती हैं क्या? वो कभी नहीं खेलती हैं। तो कबीर साहब जी कहते हैं कि उसी प्रकार से जब हम बड़े हो जाते हैं, और बड़े होने के बाद में जब नारी के लिए पति मिल गया, पति के लिए पत्नी मिल गई, जब असली गुड्डा गुड़िया मिल जाते खिलौना के रूप में खेलने के लिए, तो बाहर जाने से क्या मतलब है। और भी शास्त्रों में कहा गया, उत्तमा सहजावस्था, मध्यमा ध्यान धारणा, अधमा तीर्थ यात्रा, चमूर्ति पूजा धमा धमा। यानी सबसे उच्च मार्ग है धर्म का साध अवस्था में रहना। और सदगुरु कबीर साहब जी ने भी कहा साध ध्यान रहो, साध ध्यान रहो, गुरु के वचन समाई हो। उनका सहज जीवन व्यतीत करो, असहज जीवन नहीं। सम्यक बुद्ध ने सम्यक कहा, और कबीर साहब जी ने इस प्रकार से उन्होंने अपने जीवन व्यतीत करने के लिए कहा। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं पत्थर पूजना ठीक है, शुरुआती तौर है, लेकिन बड़े होने के बाद उसी में लगे रहना ये समझदारी नहीं है। तो कबीर साहब जी कहते पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, या से तो चकिया भली पीस खा संसार। भारत देश में देखा जाता है बुद्ध और कबीर के जीवन को, उनका जो केंद्र बिंदु था वो मानव था। देखिए बाकी के जितने धार्मिक गुरु लोग थे, उनका पूरा केंद्र बिंदु जो था वो कि कोई ईश्वर परमात्मा में टिका हुआ था। इसलिए सदगुरु कबीर साहब जी ने कहा कि ऊपर जाने की या कहीं बैकुंठ जाने की कोई जरूरत नहीं है, अपने घर को स्वर्ग बनाओ। हम बच्चों के लिए धन जायदाद दे देते हैं, बैंक बैलेंस कर देते हैं, बहुत कुछ बच्चों के लिए कर देते हैं, लेकिन सबसे बड़ी गलती जो हम करते हैं वो ये गलती है, उनको हम एक अच्छा संस्कार नहीं दे पाते।
और जो माँ बाप अपने बच्चों को एक अच्छा संस्कार दे देते हैं, तो चाहे उनके जन जायदाद कुछ करो या ना करो, अगर अच्छे संस्कार उसके पास में है, तो जंगल में जाकर के भी मंगल का काम कर सकता है। तो ये काम हम करते नहीं हैं। आज हमारे बुजुर्ग लोग होते हैं, जब जवानी का टाइम रहता है, उनसे कहा जाता है कि सत्संग करिए, संतों के पास में चलिए, तो कहते हैं हम जवानी अवस्था है, धन कमाना है, बाल बच्चों का भरण पोषण करना है, हमारे पास तो समय नहीं है। और बात भी सही है, जवानी में बच्चों के लिए चाहिए बहुत कुछ। लेकिन जब वही व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है और उस आदमी से कह दे कि सत्संग में चलिए, तो उनके पास वहां जाने के लिए टाइम नहीं है, और टाइम पास करने के लिए कि ताश खेलता है, कि कुछ करता है। सदगुरु कबीर साहब ने संदेश दिया, ये सब करने की क्या जरूरत है। उनकी वाणी को यदि हम देखते हैं, वो कहते हैं मानव जीवन की विशेषता के लिए, दादा भाई बाप के लेखों चरणन हुई हो बंदा, अब की पुरिया जो निर्वारे तो जन सदा आनंदा। उन्होंने कहा मैं तुमको दादा कहता हूँ, बाप कहता हूँ, भाई कहता हूँ, बंधु कहता हूँ। इस मानव जीवन को पाकर के इसका दुरुपयोग मत करो, जितना बन सकता है इसका सदुपयोग करो। जब आदमी मानव जीवन का सदुपयोग करने लगता है, मानव जीवन की विशेषता को समझने लगता है, मानव जीवन के बारे में सोचने लगता है कि क्या मालूम दोबारा मानव जीवन मिले या ना मिले, तब आदमी एक सही रास्ते पर चलने का काम करता है। लेकिन आदमी जब अपने जीवन को यूं ही कूड़ा कचरा समझ लेता है, तो बीड़ी पीता है, पान खाता है, तंबाकू खाता है, गुटखा खाता है, नामालूम कैसे कैसे दुर्व्यसन करके जीवन को बर्बाद करता है। तो सदगुरु कबीर साहब जी का सबसे बड़ा संदेश यही था, अपने मानव जीवन को श्रेष्ठ बनाओ, अपने घर को श्रेष्ठ बनाओ। अगर आपने अपने घर को, अपने जीवन को श्रेष्ठ नहीं बनाया, तो कुछ कहीं भी जाओगे, उससे कुछ जाने की जरूरत नहीं है। इसके बाद उन्होंने देखा कि मानव मानव के बीच में कितनी बड़ी खाई पैदा कर दी गई। हिंदू के घर जन्मा हिंदू कहलाया, मुस्लिम के घर जन्मा मुस्लिम कहलाया, सिख ईसाई के घर जन्मा सिख ईसाई कहलाया। और अफसोस इस बात का है, मानव के घर में जन्मा लेकिन मानव न कहलाया। सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं तुम एक मानव हो, और मानव की जो जन्म होता है, मानव का जन्म सबका एक सा होता है। कोई आदमी ना मुख से पैदा होता है, कोई आदमी ना भुजा से पैदा होता है, कोई आदमी ना पेट से ना भुजा से कहीं से पैदा नहीं होता है। सब मानव की पैदाश एक सी होती है। बीजक में सदगुरु कबीर साहब जी ने साहब कहा है, एक है जनी जना संसारा, कौन ज्ञान से भय निनारा। तुम हम तुम एक है लोहू, एक है प्राण व्यापे मोहू। उन्होंने कहा मानव की पैदाश सबकी एक सी है, लेकिन कुछ स्वार्थी प्रवृत्ति के लोगों ने मानव को चार भागों में डिवाइड कर दिया, बांट दिया। एक को कहा ब्राह्मण, दूसरे को क्षत्रिय, तीसरे को वैश्य और चौथे को शूद्र की श्रेणी में रख दिया गया। जबकि देखा जाए तो जो हमारी श्रवण परंपरा थी, भारत देश का श्रम करने वाला समाज, आज समाज से उसको अलग कर दिया गया। और समाज से कैसे अलग कर दिया गया? उसको नीच और अछूत बना दिया गया। अगर एक और देखा जाए, जैसे कि पाकिस्तान बना, भारत बना, और अगर अछूत स्थान भी कर दिया जाए कि भारत में एक ऐसी जगह हमको दे दी जाए जहां सारे अछूत एक साइड हो जाएंगे, तब भारत की क्या दशा होगी। लेकिन सदगुरु कबीर साहब जी ने आपस में एकता का पाठ पढ़ाया। कोई हिंदू को तुरुक कहावे, एक जीवी पर रहिए। तो सदगुरु कबीर साहब जी मानव मानव की एकता के लिए पाठ पढ़ाया कि आपस में क्यों लड़ते हो, अगर आपस में लड़ने से क्या कुछ मिलने वाला है क्या। उन्होंने मानव मानव के प्रति प्रेम और करुणा सिखाया। और यही बात आज से 2500 वर्ष पहले महाकारुणिक भगवान गौतम बुद्ध ने पाठ पढ़ाया कि मानव मानव के प्रति प्रेम का व्यवहार करो। जो आदमी मानव मानव के प्रति प्रेम का व्यवहार नहीं करता है, मानव मानव के प्रति आपस में एक अच्छा व्यवहार नहीं करता है, तो कैसे काम चलेगा। धर्म की सबसे बड़ी परिभाषा है, जो हम दूसरों के लिए अपने लिए चाहते, दूसरों से अपने लिए चाहते हैं, वही हमें दूसरों के लिए करना चाहिए। और जो आदमी ऐसा करता है, वही व्यक्ति सबसे बड़ा धार्मिक कहलाता है। आज कोई हमारे घर में आए, हम उसको सोफा सेट बैठने के लिए दें, उनको एक सुंदर आसन बैठने के लिए दें, उनको आलीशान बैठने का पानी पिलाने का काम करें, सब कुछ करें। और जब उनके घर में हम यदि जाएं और वहां जाने के बाद हमारे पास में हमसे दुर्व्यवहार किया जाए, ठीक से बैठने के लिए आसन न दिया जाए, तो कैसा लगेगा।
इसे जहां तक जो हम दूसरों से चाहते हैं वही हम दूसरों के साथ व्यवहार करें। जब ऐसा होने लगेगा तो हिंदू मुस्लिम एकता हो बनेगी, और जो शूद्र जो सवर्ण और अछूत के प्रति भेदभाव की दीवार है ये भी दूर होगी। ये तो सबसे बड़ा उपकार हम मानते हैं जो बोधिसत्व बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का, जिन्होंने भारत का संविधान लिख करके मानव मानव के प्रति एकता स्थापित करके कानूनी जामा पहनाने का काम किया। जैसे कहते हैं आज हिंदू चलता है वेद और पुराण से, हिंदू चलता है वेद और पुराण से, मुस्लिम चलता है किताब और कुरान से, मुस्लिम चलता है किताब और कुरान से, लेकिन धन्य है मेरे बाबा साहब, लेकिन धन्य है मेरे बाबा साहब, पूरा देश चलता है आपके संविधान से, पूरा देश चलता है आपके संविधान से। आज भारत देश में मंदिर बनवाने के लिए भी संविधान की जरूरत पड़ी, कोर्ट के आदेश की जरूरत पड़ी। अगर बाबा साहब नहीं होते तो क्या ये संभव हो सकता था क्या? इसलिए एक और हम देखते हैं भगवान गौतम बुद्ध के बाद अगर बौद्ध धर्म को किसी ने जीवित किया तो बोधिसत्व बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने। उन्होंने कानून बना करके और हमारे लिए बहुत कुछ काम किए। अगर आज हमारी मात्र शक्तियां हैं और उनको पढ़ाने लिखाने का काम नहीं हुआ होता तो क्या आप कल्पना कर सकते हैं हमारे देश की माननीय राष्ट्रपति जो प्रतिभा पाटिल जी थी, हमारे देश के माननीय राष्ट्रपति के आर नारायणन जी थे, क्या देश के राष्ट्रपति बन सकते थे क्या? आज हमारी महिला मात्र शक्तियां बड़े बड़े पदों पर पदस्थ हैं, क्या उस पद पर जा सकती थी क्या? क्योंकि नारी जाति के लिए कहा गया, शूद्र के लिए कहा गया था स्त्री शूद्रो न धीताम, स्त्री और शूद्र के लिए शिक्षा का कोई अधिकार नहीं है। अगर इनको शिक्षा का अधिकार नहीं मिला होता तो क्या आज हम ऐसा बन सकते थे क्या? इसे कहते हैं बुद्ध से बुद्धि मिली, बुद्ध से बुद्धि मिली, कबीर से मिला ज्ञान, कबीर से मिला ज्ञान, ज्योतिबा से ज्योति मिली, ज्योतिबा से ज्योति मिली, और बाबा साहब से मिला संविधान, बाबा साहब से मिला संविधान। तो अगर हमारे बीच में तथागत बुद्ध नहीं होते तो बुद्धि नहीं मिलती। बुद्धि का मतलब होता है किसी भी बात को ऐसे मत मान लो कि किसी ने कह दिया है, उनकी बात को तब मानो जब कम से कम उसको सोच विचार कर लो। जब तक सोच विचार आप नहीं करेंगे और बिना सोचे विचार उस बात को मानेंगे तो भला कैसे काम चलेगा? इसलिए सदगुरु कबीर साहब जी ने उन्होंने हमको शिक्षा दी कि कम से कम आप जाकर के और मानव समाज को शिक्षा देने का उन्होंने काम किया। बुद्ध से बुद्धि मिली, बुद्ध से बुद्धि मिली, कबीर से मिला ज्ञान। यानी बुद्धि का मतलब कबीर साहब जी ने कहा बुद्धि का उपयोग करो, और जब तक आदमी बुद्धि का उपयोग नहीं करता है तब वो किसी बात को आंख मूंद करके मान लेता है। तो से वो बुद्ध से बुद्धि हमको ज्ञान मिला, और कबीर से मिला ज्ञान। उन्होंने हमको पारक ज्ञान दिया। पारक सबको परखत है, पुनि पारक का को परखनिहारा, सचित आनंद और महानंद पारक सबका कीन निवेरा। तो पारक सबको परखत, यानी पारक, उन्होंने पारक ज्ञान दिया हमको कि किसी बात को बिना परख के मत मानो। अगर आपने किसी बात को बिना परख करके मान लोगे तो आप धोखा खाओगे। तो इसलिए उन्होंने हमको पारक ज्ञान दिया। पारक ज्ञान अगर हमारे पास में नहीं होता तो आज हमारा जीवन भी कैसा जीवन हो सकता था क्या? हमारा जीवन भी ऐसा जीवन नहीं होता। तो उनसे हमको ज्ञान मिला, सत्य और असत्य का निर्णय करने का ज्ञान मिला। और सबसे बड़ी जैसे कहती है, ज्यों तिलमाही तेल है, ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग, उनका बाहर क्यों खोजते हो? बाहर भटकोगे, बाहर खोजोगे, बाहर कुछ मिलने वाला नहीं है। जो कुछ मिलेगा भीतर झांक करके ही मिलेगा। बाहर केवल क्या मिलेगा? सातपुरी हम देखे चारों धाम, देखे चारों धाम, सबर में पाथर पानी, करमन के बस पड़े मुक्ति की राह भुलानी, चलत चलत पग थके छीन भई अपनी काया, काम क्रोध नहीं मिटे बैठकर खूब नहाया, ऊपर डाला धोए मैल दिग्बीज समाना, पलटू 34 पचमुए घटी में है राम, सातपुरी हम देखे चारों धाम। पलटू साहब जी हुए हैं, उन्होंने चारों धाम में खोजने से आपको केवल पाथर पानी के अलावा और कुछ मिलने वाला नहीं है। अगर जो कुछ मिलेगा कि आपको घट के भीतर मिलेगा, तो उन्होंने हमको भीतर जाने के लिए कहा कि भीतर जाओ, और वही संदेश सदगुरु कबीर साहब जी ने हमको दिया। तो बुद्ध से बुद्धि मिली, कबीर से मिला ज्ञान, और ज्योतिबा से ज्योति मिले। यदि हम महात्मा ज्योतिबा फुले का जीवन देखते हैं
आज हम कहते हैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को मानते हैं, लेकिन अगर हम देखते हैं तो महात्मा की पदवी अगर मिली है तो ज्योतिबा फूले को मिली है, क्योंकि उन्होंने जब देखा कि मेरे जैसे पढ़े लिखे व्यक्ति का इतना बड़ा अपमान हो सकता है कि मैं सवर्णों की बारात में गया, मेरे मित्र ने बुलाया और वहां पर मेरा कितना घोर अपमान किया गया। अगर मैं ऐसा पढ़ा लिखा व्यक्ति के साथ ऐसे घोर अपमान हो सकता है, तो मेरे समाज के और मेरे देश के लोगों के साथ में जो अनपढ़ हैं उनके साथ क्या नहीं हो सकता है। तब उन्होंने इस बात का संकल्प लिया कि मैं आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए और अपना कोई ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा, कोई बच्चे का जन्म नहीं दूंगा। और इसी बात को उन्होंने अपनी अपनी जो सावित्रीबाई फूले उनकी पत्नी थी, माता सावित्रीबाई फूले, उनसे कहा कि हम संकल्प लेते हैं, जैसे भीष्म पितामह ने संकल्प लिया था कि मैं जीवन ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा, उसी प्रकार दोनों भीष्म प्रतिज्ञा लेते हैं कि हम जीवन भर कोई संतान पैदा नहीं करेंगे। जिस देश में इंसान की कीमत कुत्ते के मलमूत्र से बदतर होती है, ऐसे देश में बच्चों को जन्म देना ठीक नहीं है। और दोनों ने संकल्प लिया और संकल्प लेने के बाद में उन्होंने जीवन ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए जो पुरुष वर्ग थे उनको पढ़ाने का काम उन्होंने किया, और जो मातृ शक्तियां थी उनको पढ़ाने का काम माता सावित्रीबाई फूले ने किया। यही कारण है उनकी शिक्षा के आधार पर आज हमारे देश की बड़ी बड़ी नारियां बड़े बड़े पदों में जा रही हैं। अगर काश वो नहीं होती तो क्या आज हमारे देश की बड़ी बड़ी नारियां क्या आज उस बड़े बड़े पदों में जा सकती थी क्या? लेकिन आज हमारा समाज ऐसे महापुरुषों को जानबूझ करके निगेट करता है। इसे मैं चाहूंगा कि उनको समझें कि राष्ट्रपिता की उपाधि क्यों गई। पिता वो कहलाता है जिसके अंदर सब प्रत्येक मानव के प्रति प्रेम और करुणा होता है, वह पिता पिता कहलाता है। जिस पिता के अंदर भेदभाव होता है, ऊंच नीच की भावनाएं होती हैं, छुआछूत की भावनाएं होती हैं, उसको हम पिता नहीं कह सकते हैं। एक साधारण पिता भी अपने बेटों को समान रूप से देखता है, इससे उनको राष्ट्रपिता की उपाधि दी गई और उनको राष्ट्र माता की उपाधि दी गई। आज उनको जीवन को हम देखते हैं, स्कूल पढ़ाने जाती थी, कितना कष्ट उनको झेलना पड़ा। एक धोती पहन करके जाती थी, दूसरी धोती हाथ में लेकर के जाती थी। रास्ते महिला गोबर फेंकती थी, परेशान करती थी, ये कहां से कल मुही आ गई। नारियों को चूल्हा फूंकने का काम करना चाहिए, तो उनको पढ़ाने लिखाने का काम करती हैं। लेकिन वो उन्होंने इस बात से जरा भी बुरा नहीं माना और उनका नहीं, मैं अपने जीवन में अंतिम समय, अपनी सांस के अंतिम समय तक मैं जितना विचार बनेगा मैं इनको शिक्षा देने का काम करूंगी। और दोनों ने शिक्षा दिया और शिक्षा देने के कारण ही आज हमारे देश का जितना शूद्र वर्ण है और जो हमारी नारियां हैं पढ़ लिख कर इतनी बड़ी विद्वान हुई। लेकिन आज हम स्कूलों में देखते हैं सरस्वती माँ की हम फोटो लगाते पूजा करते हैं, लेकिन ठीक है जिनको लगाना हो लगाएं, उनके लिए हम कुछ नहीं कह सकते हैं। लेकिन हम लोग जिनको 85% लोग कहते हैं, उनको चाहिए कि कम से कम अपनी माता सावित्रीबाई फूले को पहचाने और अपने राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिबा फूले को पहचाने। अगर ये दो महापुरुष नहीं होते तो हमारी दशा क्या होती थी इसकी, क्योंकि शिक्षा के बिना सब कुछ विहीन है। विद्या बिन मति गई, मति बिन गति गई, गति बिन धन गया और धन के बिना समाज बर्बाद हो गया। इस बात को उन्होंने कहा और आज मैं ही बोल पा रहा हूं तो बाबा साहब जी ने हमको संविधान का आर्टिकल 19 का जो हमको अधिकार दिया है उसके आधार पर आज हम बोल पा रहे हैं। नहीं तो अगर मनु के कानून को हम देखें तो हमको बोलने तक का अधिकार नहीं होता था। तो देखते हैं कि बुद्ध से बुद्धि मिली, बाबा बुद्ध से बुद्धि मिली, कबीर से मिला ज्ञान और ज्योतिबा से ज्योति मिली, उन्होंने ज्ञान की ज्योति जलाया। ज्योतिबा से ज्योति मिली और बाबा साहब से मिला संविधान। आज संविधान नहीं होता तो आज हम क्या कुछ कर सकते थे क्या? इसे हमें चाहिए कि जितना बन सकता है अपने 4 महापुरुष को हम मान करके चलें। तो जब तक हम इन 3-4 महापुरुषों को, और भी हमारे देश के बहुत महापुरुष हुए हैं, अगर हम गिनती गिनाना शुरू करें तो ना मालूम कितने अनगिनत, हम गिन नहीं सकते हैं। इतने महापुरुषों ने अपने देश की और हमारे लिए आज इस पोजीशन में बैठे हैं, उन महापुरुषों की बहुत बड़ी कुर्बानियां हैं। उन महापुरुषों ने कुर्बानियां दी तब आज हम इस मुकाम पर पहुंचे हैं। नहीं तो आज की तारीख में हमारे जैसे छोटे महात्मा, छोटे मोटे संत लोग, हमारी क्या औकात है कि हम कुछ बोल पाते। लेकिन उन महापुरुषों ने हमको बोलने की शक्ति दी, उन महापुरुषों ने हमारे लिए बहुत कुछ किया। हम लोग क्या करते हैं, दशहरा का दिन आता है या दिवाली का दिन आता है या कोई त्योहार का दिन आता है, हम बड़ा उत्सव मनाते हैं। लेकिन अफसोस इस बात का है कि जब कबीर जयंती आती है, बुद्ध जयंती आती है, अंबेडकर जयंती आती है,
इस दिन हमको सारे कामों को छोड़ करके और अपने घरों को दीप जलाना चाहिए, मीठे पकवान बनाना चाहिए। अपने घरों में जो बौद्ध धर्म को मानते हैं, पंथशील का झंडा लगाना चाहिए। जो कबीर पंथी लोग अपने घरों में सफेद झंडा लगाना चाहिए और फूल बत्ती जलाना चाहिए, मोमबत्ती, ये सब जलाना चाहिए, ताकि कोई आदमी देखेगा तो कहेगा आज तुम्हारे यहाँ क्या हो रहा है। तो हम बता सकते हैं कि आज हमारे महापुरुष का जन्मदिन है, हम उत्सव मना रहे हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, जैसे कि चोरों कुतिया मिल गई आपको पहरा दे। अगर चोरों से कुतिया मिल जाए तो पहरा कैसे होगा। इसे सज्जनों, मैं यही कहना चाहूंगा इस जूम मीटिंग के माध्यम से कि आप सभी लोग मिलकर के इन महापुरुषों को अच्छी तरह से पहचाने और पहचान करके जितना बन सकता है जन जन तक पहुंचाएं कि कम से कम हमारे महापुरुष कौन थे, उन्होंने हमारे लिए क्या दिया। तो सज्जनों, आज के दिन हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। हमारे बीच में हमारे परम श्रद्धेय संत श्री सनातन साहब जी विराजमान हैं और हम उनसे प्रवचन सुनना चाहेंगे। वो हमसे महान विद्वान संत हैं। तो सबसे मैं यही निवेदन करना चाहूंगा, उनकी वाणियों को बड़े प्रेम से सुने और सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय, साई बंदगी। बहुत बहुत साधुवाद माननीय साहब, आपने आपके सुंदर वचनों से गुरु साहब के निर्देशों को हमको समझाया। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा आपकी आभारी है और निवेदन है समय समय पर हमको मार्गदर्शन आपका मिलता रहे, जिससे समाज में आपके दिए गए उद्गारों से, महामानवों के संदेशों से समाज को लाभ हो। सादर नमो बुद्धाय, जय भीम, बहुत बहुत साधुवाद। अब मैं हमारे आज के मुख्य संत जो है साहब सनातन साहब से अनुरोध करता हूं कि आज अपने संत वचनों से हमको लाभान्वित करें। माननीय साहब सनातन साहब से अनुरोध है कि अपने धम्म देशना हमारे साथ रखें। माननीय सनातन साहब।